कि पंडाल में बैठना। अपना छाता, अपना खुद का टेंट, टेंट मतलब छाता, पानी की 2 बाटल, बिछाने का आसन साथ लेकर चलो। जहाँ जगह मिल जाए, कानों में आवाज आ जाए, वहाँ बैठो। आरती जैसे ही हो, आरती के बाद भूमि की रज को नमन कर कर, प्रार्थना कर कर, अपने मन से कहकर, आरती के बाद बाबा को अपने दिल की बात कहकर फिर जाओ। और ये विश्वास कर कर जाना कि 3 महीने में मेरा पत्र कहीं ना कहीं व्यासपीठ पर पहुंचना चाहिए। 3 एक विश्वास दृढ़। आंसू पोछो पहले, अच्छे खुश होकर नहीं खाने उसे आया, मन हर्षाया, कर दिया माला माल का शिवाय। कई सालों तक बेटे का इलाज चलता रहा, डॉक्टर ऑपरेशन का कहते रहे, पर किसी ने कह दिया कि शिव पुराण की कथा सुनो। जल चढ़ाना प्रारंभ करा और बहन कह रही है, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं बचा था गुरुजी जहां हमने इलाज नहीं करवाया। आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, अंग्रेजी सब इलाज कर, पर आखिरी में वो 1 लोटे जल नहीं, श्रेष्ठता प्रदान। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता आपके भीतर। शिव कथा कर रहे हैं। देवराज चोरी का धन लेकर शिव के मंदिर में पहुंच गए। शरीर में ताप था, बुखार आ रहा था शरीर को, और जब शरीर में ताप था, तपन हो रही थी शरीर में, बुखार आ रहा था, ठंड लग रही थी, एक दीवार से छुपकर शिव मंदिर में बैठ गया था। चोरी का धन उसके पास में था। चोरी का। मेरी जीजियों, उस चोरी के धन को लेकर, चोरी के धन, जैसे ही वो दुबक कर बैठा और वो चोरी का धन जब उसके पास में था, तब एक ब्राह्मण शिव पुराण की कथा कह रहा है। एक और ब्राह्मण जब शिव पुराण की कथा कह रहा था, कानों में थोड़ी सी शिव पुराण चली गई, थोड़ी सी कानों में थोड़ी सी शिव पुराण। महाराज, ईमानदारी से बोलना, शिव नहीं देता। अगर मेरा वो घड़दानी तुम्हारी झोली में नहीं देता, तो शायद ये लाखों की संख्या में शिव भक्त यहां आते क्या, पहुंचते क्या? लाखों की संख्या में शंकर भगवान के भक्त यहां पहुंचते। ये दिल्ली के इतिहास की पहली कथा, जिसमें पहले दिन ही लाखों शिव भक्त पंडालों के बाहर जगह संभाल संभाल कर बैठ गए। इतिहास की पहली कथा है दिल्ली। वो देने वाला बैठा, वो देता। उसने बुलाया तो तुम आए, वरना तुम आते भी नहीं। और वो तुम्हारी गोदी में कुछ देगा, इसलिए तुम्हें बुलाया, नहीं तो बुलाता ही नहीं, बुलाता ही नहीं, आने ही नहीं देता। वो उसने बुलाया ही है
तो देने के लिए। उसने बोला और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का जो किनारा है, मेरी नैया का किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू मेरी नैया का तू उसने बुलाया है, मतलब दिए बिगर तो भेजने वाला नहीं, ये निश्चय। उसने बुलाया तो वो बिना दिए नहीं भेजे। बधाई दो, बेटा एसडीओ बना है। जोरदार ताली बजाकर साधुता की। जी कह रही है बेटा भी एक लोटा जल चढ़ाता रहा और शिव की कथा 6 सालों से बेटा सुन रहा है और बाबा उसको धीरे धीरे एसडीओ के पद पर ले आए। बहू ने एक दिन कह दिया अपने पति से, क्या तुमको शिव जी ने दिया है तो क्या मेरी भी नौकरी दे सकता है? और बहू ने भी जल चढ़ाना प्रारंभ करा। वो भी हरियाणा पुलिस में सिलेक्ट हो गई, वो भी पद में उन्नति कर रही है। जोरदार ताली। और ये जीजी जो साथ में आई है उनका भी पुत्र बाबा की कृपा से वो भी एक लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते उसका भी हरियाणा पुलिस में हो गया। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ। शिव तत्व किसको कहा? कठिन है शिव को भजना। हम अपनी कथा में हमेशा एक बात कहते हैं, जिनको घर जाने की जल्दी हो वो कथा में बिल्कुल मत आओ। जिनको जल्दी जाने की जल्दी हो वो बिल्कुल मत आओ। मेरे बाबा के पास आए हो तो थोड़ी देर बैठकर उससे दिल की बात करो, नहीं तो आओ मत, बिल्कुल मत। हम तो यहां तक लोगों से कहते कुबेरेश्वर धाम आ रहे हो, सीहोर आ रहे हो, सवेरे आए शाम को दोपहर तक भग लिए। नहीं, आए हो ना अपने पिता के घर, कंकर शंकर पूजन करो, शाम को प्रदोष काल की आरती का दर्शन करो, बट वृक्ष के नीचे बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, बाबा के धाम में भूमि पर सोकर उसकी रज का आनंद लो। शरीर में जितना रोग है वहाँ जब तुम बाबा से अपने मन की बात कहोगे, कम से कम एक रात्रि का विश्राम कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर करो तो आओ। तो घर काय को आना, काय को जाना, आए हो तो थोड़ा बैठो, उससे बात करो, चित्त करो। बहुत आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से भी और वो ऑनलाइन बहुत सारा क्राइम हो रहा है, बहुत क्राइम हो रहा है। सावधानी रखने वाली बात है। लोग तुमको फोन पर बात करेंगे, प्रेम की बात करेंगे, प्रेम की बात करते करते इतना प्रेम बढ़ा लेंगे कि तुम्हें फिर आखिरी में उसके मोबाइल में बैलेंस डलवा दो।
बैलेंस बचना। देवराज शरीर में ताप पड़ रहा था शिव के मंदिर में। उसके मंदिर में पहुंचने का भी एक कारण था। ऐसे कोई शिव पुराण की कथा में नहीं जा सकता, ऐसे कोई शंकर जी के मंदिर नहीं जा सकता, ऐसे कोई शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकता, ऐसे कोई शंकर की कथा में नहीं पहुंच सकता। कथा में कैसे पहुंच गया? देवराज तो ब्राह्मण के घर में जन्मा था, फिर चोरी करने लगा, गलत काम करने लगा, व्यसन में पड़ गया, अपशब्द करने लगा, झगड़ा करने लगा, लड़ने लगा, दूसरे को ताना देने लगा। फिर ये व्यक्ति शिव जी के मंदिर में तो इसको जाना ही नहीं था, ये पापी था, फिर शंकर के मंदिर में कैसे पहुंच गया? शिव के मंदिर में कैसे पहुंच गया? तो कथा मिलती है कि देवराज ब्राह्मण की जो मां थी, माता, वो शिव जी की परम भक्त थी। रोज एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाती थी। और हम पहले भी कहे, आज फिर कहते हैं, जो एक लोटा जल जो नारी शिव जी के मंदिर में, जो स्त्री, जो महिला चढ़ाती है, उसकी 71 पीढ़ी मायके की और 71 पीढ़ी ससुराल की तर जाती है, तर जाती है। अब मां शिव के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रही है, उसका पुण्य फल उसके बेटे को मिला। बेटा भले चोर था, गलत काम करता था, पर वो बेटा बुद्धि भी बिगड़ी, चोरी भी करी, पर आखिरी में शंकर के मंदिर में चोरी का धन लेकर पहुंच गया। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो वाली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे मुझे बाबा तेरा साथ मिला। वकील साहब राठौड़ जी, राजकुमार जी राठौड़ जी यहाँ पर जजमान पद में हैं। बीच में एक जगह पर उनसे मिलना हुआ तो उन्होंने कहा, गुरुजी दिल्ली में कथा हो रही है, मैं यजमान बन रहा हूँ। मैंने कहा, शिव जी की बड़ी कृपा है तुम पर, बाबा ने तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें यजमान तो बना दिया, बैसाख महीने में, ये शिव की कृपा। फिर प्रदीप बंसल जी का फोन आया, कहा कथा हो रही है दिल्ली में। प्रदीप बंसल जी बोले, मन है यजमान बन जाऊं दिल्ली में। हमने कहा, शिव कृपा करेंगे, करुणा करेंगे, और बाबा ने करुणा करी है तो हाथ पकड़कर वो यजमान बना देंगे, उसमें क्या, उसकी कृपा के बिना नहीं। मुश्किल है, बहुत मुश्किल। उसके कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। और महाराज, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन
पिए सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में मुक्ति है सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में मुक्ति है सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में मुक्ति है उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ तेरे डमरू की धुआं में मैं काशी नगरी आई हूँ मेरे भोले ओ भोले मैं काशी नगरी आई हूँ काशी में गो
मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ हम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ, मेरे भोले ओ हम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ, मेरे भोले ओ हम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आरे अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहो, दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव करो, हृदय से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, बाबा को अपने मन की भाव करो, दिल से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए। शिव को अपने मन का भाव कहो, प्रार्थना करो, निवेदन। जहाँ भी जगह मिले वहाँ बैठ जाइए और हृदय से बाबा को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करो, विनय। सभी लोग साथ में बोलना, हृदय से प्रार्थना करना। स्तुति बोलने के बाद में जब थोड़ी देर मौन हो, शांत हो, चुप हो, तब बाबा को अपने मन का भाव कहिए। जो प्रार्थना करने आप आए हो वो प्रार्थना बाबा से करिए, वो निवेदन करिए। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री दुख काटो ओ भोला, सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी देश है मंगल मंगल
शमशान ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। बाबा देवरिदे महादेव भगवान शिव उगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं, शिव तत्व कर रहे हैं। माता के द्वारा चढ़ाया गया एक लोटे जल का फल देवराज को मिला और वो देवराज शिव के मंदिर पहुंच गए। हम आपके माता पिता को भी प्रणाम करते हैं। मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, बेटा बैठे हैं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप जितने बैठे हैं, हम आप सबके माता पिता के चरणों को नमन करते हैं। उनका कोई पुण्य होगा जो आप शिव महापुराण की कथा में आकर बैठे हैं, उनका कोई पुण्य हो। उसके पुण्य के बिना कुछ नहीं हो सकता। एक माता जी बैठी हैं जिनके घर में एक बेटी ने जन्म लिया और बेटी भी 22 साल की हो। सास के साथ बैठी थी, कथा सुन रही थी। बेटी कॉलेज गई हुई थी और बहू ने हंसकर कह दिया, मम्मी ऐसा ये सियोर वाला बाबा इतने पत्र पढ़ता है और कहता है जो मांगो वो मिल जाए, जो मांगो वो मिल जाए। मुझे एक ही बेटी हुई, वो भी 22 साल की हो गई। उसके बाद मेरी कोई संतान नहीं। डॉक्टर ने मना कर दिया था कि तू दूसरी बार मां नहीं बन सकती। 22 साल की बेटी हो गई, डॉक्टर मना कर दी है और बहू हंसकर कहती है कि ये सियोर वाला बाबा कहता है जो मांगो वो मिल जाए, जो मांगो वो मिल जाए। एक बार मैं भी कथा में जाकर देखूंगी। तो सास हंसकर बोली तू क्या मांगेगी? तो कहा मांग लूंगी कि मुझे बेटा दे दे। सास हंसकर बोली बेटी 22 साल की हो गई, कॉलेज जा रही है और तू बेटा मांगेगी? तो क्या हुआ, मैं भी तो प्रैक्टिकल देखूं बाबा देता है कि नहीं देता। सियोर वाला बाबा इतना कहता है। पहुंच गई कथा में कोसी और बाबा की कथा सुनी। दिल्ली से कोसी जाकर मांग लिया मुझे एक बेटा दे। माँ की मिट्टी को गर्भ से लगाया, 3 महीना नहीं हुआ, गर्भ ठहर गया। 22 साल की बेटी के बाद भी बाबा ने एक बेटा दे दिया। पत्र है उसका। उमा चौहान, पति तेजपाल चौहान, ग्राम फीना, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश की निवासी है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। उमा चौहान, पति तेजपाल चौहान, ग्राम फीना, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश की निवासी है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं, मैं बखान नहीं कर सकता। मेरी बेटी 22 वर्ष की हो गई थी। सारा डॉक्टर, सारा इलाज सब शून्य था। सास बोली, वो सियोर वाला बाबा कथा कहता है जो पंडाल में बैठकर मांगो वो मिलता है। उसको हंसी आ गई। फिर भी
वो कथा में पहुंचकर कामना करी और बाबा की कृपा से उसके घर में भी शिव की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। ये शिव जो दिल से मांगोगे वो दिल से। एक पत्र और है, देखो कितना सुंदर लिखा। सारी रिपोर्ट लगाई ये बच्चे की, ये बच्चे का फोटो है जिसके दिल में छेद है और डॉक्टर ने कह दिया था बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं होगा। मेरा नाम केला देवी है, मैं सुल्तानापुरी राज पार्क से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी बहू को बेटा हुआ 8/3/2026। मेरी बहू को एक बेटा और हुआ है 8/3/2026 को, और उसके पहले का मेरी बहू को एक बेटा है जिसका मैं फोटो